ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। नोएडा के सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र में डिजिटल रेप का मामला सामने आया। यहां 81 साल के एक मशहूर पेंटर पर 7 सालों से एक नाबालिग के साथ डिजिटल रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने रविवार को प्रयागराज निवासी बुजुर्ग पेंटर मॉरिस राइडर को मामले में गिरफ्तार किया। उनका आरोप था कि उनके साथ एक नाबालिग बच्ची रहती है और ये दोनों एक 80 इयर्स ओल्ड व्यक्ति के साथ रह रहे थे, उनके साथ घर में। इस व्यक्ति ने जो छोटी बच्ची जो नाबालिग है उसके साथ इन्होंने डिजिटल रेप किया। इस सूचना पे हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया, जो उचित धाराएं उसमें हैं। उसके बाद उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बाकी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी साक्ष्य हम लोगों के पास है उसकी गहनता से जांच की जा रही है। उसमें प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए हैं और बाकी इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। तो पीड़िता के मुताबिक पिछले 7 साल से उसका यौन उत्पीड़न हो रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 223, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में डिजिटल रेप का ये मामला जब दर्ज हुआ तो सोशल मीडिया पर इस पर बहस तेज हो गई। ऐसे में क्या होता है डिजिटल रेप, ये जानना भी बहुत जरूरी है। वैसे इस शब्द को जब आपने सुना होगा तो दिमाग में आया होगा कि इंटरनेट के माध्यम से कोई रेप हुआ हो या फिर डिजिटली। लेकिन डिजिटल रेप का मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई लेना देना नहीं है। डिजिटल रेप का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। यहाँ मतलब है इंग्लिश के डिजिट शब्द से, जिसका हिंदी में जब आप मतलब देखेंगे तो आप फौरन कहेंगे कि अंक से इसका मतलब होगा। साथ ही अगर इसके एक और हिंदी अनुवाद को देखें तो उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली जैसे शरीर के अंगों को भी इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। मतलब ये कि जो यौन उत्पीड़न डिजिट से किया गया हो, यानी हाथों या पैरों की उंगली या अंगूठे से किया गया, तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। निर्भया कांड तो आपको याद ही होगा, दिल्ली का, जिसके बाद एक बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिला था और उसके बाद जो प्रावधान थे उसमें कानून में संशोधन हुआ था। तब इस डिजिटल रेप को भी उसमें डाला गया। 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के जरिए इंडियन पीनल कोड में इसे शामिल किया गया, जिसे निर्भया अधिनियम यानी कि निर्भया एक्ट भी कहा जाता है। हालांकि निर्भया कांड के बाद डिजिटल दुष्कर्म के मामलों में सजा को काफी सख्त किया गया है। और जब इस केस की हम बात करते हैं नोएडा के, तो आरोपी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 22 साल से वो नोएडा में यहाँ रह रहा था और करीब 7 साल से वो अपनी इस घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहा था, जिस पर से आखिरकार पर्दा हट ही गया। और अब पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद सख्त से सख्त सजा इस शख्स को, इस आरोपी को दिलवाने की कोशिश की जाएगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए। यूपी तक .in पर तफसील से इन खबरों को पढ़ते रहिए।